इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। क्या हुआ है बताइए तो। सर हम लोग मोतीपुर नगर परिषद से बोला है, सफाई कर्मी। नाम हो गया रमेश मल्लिक। सर हम नगर परिषद में काम करते हैं, लमसम 7-8 साल से काम करते हैं। सर ना पीएफ अभी तक हम लोग को सही मिलता है, ना एसआई मिल रहा है। दूसरा का जो सरकार की तरफ से जो बढ़ती पैसा आई हुई है, वो पैसा के लिए हम लोग भी आवेदन दिए हुए चुटी साहब को, अध्यक्ष जी को भी हम लोग आवेदन दिए, इसका कोनो सुनवाई नहीं हुआ। इसलिए हम लोग 3 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो हम लोग वही मांग किए सरकार से, हम लोग को एसआई चाहिए और पीएफ चाहिए और भर्ती जो पैसा है वो हम लोग को चाहिए। चेक करने का है क्या? एक चेक करवाए तो एक आध डुप्लीकेट है, ऐसा ही नहीं है। एक आध ये बना के दे दिए, बना के हम लोग को दिए, फर्जी दिए हुए हैं। अभी महीना में 1200 कटता है, कभी 1000 कटता है। 950 रुपया का अधिक कह के काटा, 1000 रुपया का अधिक काटे, बोलो तुमको पीएफ जमा हो रहा है। जब हम लोग चेक कराने गए तो पीएफ में है ही नहीं, इसका नंबर नहीं खुलता है। इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार कथी कौन है? हम लोग का एनजीओ विश्वनाथ जी है, अध्यक्ष जी है, रविंद्र जी है, अध्यक्ष जी है, तो यही दोनों वोटे ना मालिक हैं। इस बात को लेकर अध्यक्ष महोदय को बताए हैं? हाँ, ये बात अभी हम कहे हैं, तो उस वही बात को भी लेके हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। बोलो ठीक है, ये बोलो सब वोट बैठा के हम लोग से पूछते हैं, नेता लोग से, इसका निर्णय हम बोलो फैसला करेंगे। क्या नाम हुआ? रमेश मल्लिक। क्या है मामला आपका? क्या काम करते हैं? आपका बात है, क्या काम करते हैं? हाँ, नगर निगम में झाड़ू मारते हैं, सफाई करते हैं। हाँ, आगे 200 रुपया के हमको पेट नहीं भर रहा है। कोनो महीना में झाड़ू देता है, कोनो महीना में नहीं देता है। मिलना कितना चाहिए था? कितना मिलना चाहिए था आपको? पैसा कितना मिलना चाहिए था? मैंने जो दुनिया के मिल रहा है से हमको मिलना चाहिए, है ना। लेकिन वो 200 रुपया के शिकायत आप किसको की है? सब लेकर शिकायत की है किससे? हम पाए हैं, किनसे कहा है? साहब से कहा है, अध्यक्ष से? हाँ, रघुवीर बाबू से बोले हैं, तो बढ़ेगा नहीं बढ़ा। क्या नाम हुआ? सुनायना देवी। आज बोर्ड की बैठक नहीं थी, ये एक आपातकाल बैठक था, जो कि हमारे जितने भी 2600 वार्ड हैं, वार्ड सदस्य और वार्ड प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। एक इनफॉर्मल मीटिंग थी। एक समस्या हम लोग के सामने आया हुआ है कि पिछले 3-4 दिनों से नगर परिषद में सफाई कर्मियों की हड़ताल चल रही है और सफाई व्यवस्था पहले ही से चरमराया हुआ है, जो काफ़ी दिनों से हम लोग सुनते आ रहे थे। और इसका अति हो गया है कि अब जो है सफाई कर्मी भी पूरी तरह से सफाई करने से इनकार कर रहे हैं। अलग अलग मुद्दा लेके आए थे और उन मुद्दाओं पे चर्चा हुआ है। सभी वार्ड पार्षद के सामने अपना जो समस्या था वो रखा है। अब पूरी तरह से हम लोगों ने पिछली बोर्ड बैठक में ही सफाई व्यवस्था को लेके हमारे सभी वार्ड पार्षदों ने एक मुद्दा उठाया था बोर्ड के प्रोसीडिंग में। उसमें सफाई के जो भी यहाँ पे जिनको कार्यभार दिया गया है, एनजीओ है, उनको 15 दिन का समय देने की बात की गई थी कि 15 दिन में सफाई व्यवस्था जो चरमराया है उसको ठीक किया जाए, और ठीक नहीं करने पे कार्यपालक को हम लोगों ने अधिकृत किया था कार्रवाई करने के लिए। कुछ फर्जी कार्ड भी बना के कुछ ऐसा नहीं, ऐसा तो कुछ मामला तो हमारे संज्ञान में आया है कि बोल रहे हैं कि पीएफ का फर्जी कार्ड है, लेकिन क्या है, लेकिन उसका हम जांच करवाएंगे। इसीलिए हमारे ऑफिस से 20 तारीख को एक लेटर दिया गया है जो एनजीओ है यहाँ के प्रताप सेवा संघ को, कि जितने भी लोगों का पीएफ और ईएसआई कट रहा है उसको 48 घंटे के अंदर दिया जाए, और नहीं देने पे उस पर कार्रवाई की जाएगी, उसको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। क्योंकि जो भी यहाँ पे सफाई कर्मी है वो अपना दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कुछ गलतियाँ उनमें भी होती है, कहीं कहीं जाके काम करते हैं, कहीं काम नहीं करते हैं, लेकिन जो भी उनका हक है उनको हक हम लोग दिलवाने का काम कर रहे हैं। जो चुनाव से पहले भी मैंने ही उनका हक दिलवाया था। पूरे बिहार के लगभग सभी नगर निकायों से ज़्यादा उनको यहाँ पे भत्ता मिल रहा है, उनका दैनिक भत्ता दिया जा रहा है, जो कि एक मोतीपुर नगर परिषद के लिए गर्व की बात है। लेकिन साथ में उनके साथ दुर्व्यवहार की भी शिकायत हुई है, और साथ में उनका जो पीएफआई और ईएसआई और उनको समय समय पे जो भी उनको सफाई के लिए जो मापदंड तय है उसके हिसाब से उनको औजार मुहैया नहीं कराया जाता है, उनको यूनिफॉर्म मुहैया नहीं करवाया जाता है। इन सभी को ही देखते हुए आज हमने एनजीओ है उसके जो कार्यकर्ता जो कर्ता धर्ता है जो प्रोप्राइटर है उनको भी बुला के उनसे भी उनका भी बात रखा गया,
और पूरी तरह से यही है कि साल भर से हम लोग सत्ता में आए हैं, लगभग जून में साल भर होने वाला है। ये एनजीओ लगातार काम कर रही है और पूरी तरह से जगह जगह विफल होते हुए नजर आ रही है। कि हम लोगों ने, जब सरकार ने सफाई का जिम्मेदारी एनजीओ को दे दिया है, तो उसमें सभापति होते हुए मुझे और वार्ड पार्षद होते हुए सारे वार्ड पार्षद को दिन रात सफाई के ही मामले में सबको संलिप्त होना पड़ता है, दिन रात उसी में लगा रहना पड़ता है। और दूसरे विकास कार्यों में इससे काफी बाधा हो रहा है कि सफाई अगर एक बार जिस हिसाब से बात कर लिया गया है, उसको अगर ढंग से कार्रवाई किया जाएगा तो कभी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन छोटी छोटी कटौती करके, छोटी छोटी जगहों पे मापदंड में कमी करके पूरी तरह से इस व्यवस्था को नस्ते नाबूद किया जा रहा है, जो कि मोतीपुर नगर परिषद में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सफाई का हम लोगों ने वादा किया था, जितने भी वार्ड पार्षद जीत के आए हैं, चाहे मैं भी जीत के आया हूं, तो पहले हम लोगों ने वादा किया था कि जो सफाई पहले से होती थी उससे 4 गुनी सफाई होगी, आपको एक कचरा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अभी का जो परिस्थिति है, आप बाजार में घूम के देख लीजिए, मैंने डस्टबिन डलवाया है लेकिन डस्टबिन कचरे से भरा हुआ है। क्या कदम होगा आगे आपका? आगे इस पे जो राय विचार है उनको बताया ही कि आपको लेटर दे दिया जाएगा, कि लेटर दे दिया गया है, उस लेटर के आधार पे उन पे कार्रवाई की जाएगी एनजीओ पे। और हम लोग चाहेंगे कि मोतीपुर के जो सफाई की व्यवस्था है उसको चुस्त दुरुस्त किया जाए। और पूरी तरह से मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जनता से जो मैंने वादा किया था उस वादा को निभाऊंगा, और कहीं भी भ्रष्टाचार की बात आएगी, कहीं भी कुछ होगी, उसको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और सफाई की जो व्यवस्था है मोतीपुर में आप देखेंगे आने वाले समय में एकदम चाक चौबंद होगा और इस पे किसी का सवाल नहीं उठेगा। जी, परिचय जो है सफाई को लेकर के बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ रहा है आपकी सेवा संगठन पे। मोतीपुर में सबसे अधिक सफाई कर्मी हैं, सभी सफाई कर्मी अच्छे से कार्य करते हैं। यहाँ पर एक इशू आया है, किसी माननीय पार्षद जी के द्वारा किसी कर्मचारी से दुर्व्यवहार कर दिया गया है, जिस कारण से 2 दिन से सफाई का कार्य यहाँ बंद है। हमारे कंपनी की ओर से जहाँ तक भी सरकारी जो भी सुविधा होनी चाहिए, हर सुविधा हम लोग मुहैया कर रहे हैं, करा रहे हैं, उसमें कहीं से कोई परेशानी नहीं है। और जो भी उनकी समस्या है उनको दूर कर दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी द्वारा जो है कार्रवाई की बात कही गई है सेवा संगठन पर। माननीय अध्यक्ष जी सक्षम प्राधिकार हैं, माननीय अध्यक्ष जी को जो अच्छा लगेगा वो करेंगे, उसमें हमारा कोई टीका टिप्पणी। क्या पर्चा हो गया? विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रताप में बहुत बुरा